श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर 45 दिन लंबा प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। इस दौरान जम्मू के बाजारों में रैलियां आयोजित की गई ताकि जनता को इस मुद्दे की जानकारी मिल सके। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें मुख्य रूप से कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया और श्री परशोत्तम दालीची, अध्यक्ष श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर, शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के लिए न्याय और उचित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। समिति के ऊपर तो संघर्ष समिति का ये एक आंदोलन था जिसकी आज जीत को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये वाला ये वाला आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन संघर्ष समिति का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस आंदोलन की जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन संघर्ष समिति अपना हर वो कार्य करते रहेगा जो उनको करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का ही इशू आया है, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे उसमें जो उनका वहाँ का श्राइन बोर्ड का एक्ट है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो वो जो हमारी ये संघर्ष समिति की कोर टीम है ये समय समय पर बैठती रहेगी और समय समय पर उसके बारे में बातचीत करती रहेगी। और अभी आपके माध्यम से मेरा एलजी साहब को एक ही निवेदन है कि वो श्राइन बोर्ड को ऐसे निर्देश दें कि श्राइन बोर्ड हमारी जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है और जो धार्मिक जागरण के विषय हैं उसको श्राइन बोर्ड एक्टिव तरीके से करे और इसमें हमारी जो संघर्ष समिति है उनका पूरा सहयोग भी करेगी और इसको पूरा मॉनिटर भी करेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं, हमारे ऊपर भी एक हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, तो उस हम जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरा, आगे हमारा एक ही निवेदन ये होगा कि श्राइन बोर्ड को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो काम सरकार के हैं वो सरकार करे और जो काम श्राइन बोर्ड होने चाहिए, जो सनातन धर्म का ध्यान रखना चाहिए, वो श्राइन बोर्ड को करने चाहिए। हमारे आदरणीय एलजी साहब इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी तरफ से जब भी कोई भी किसी प्रकार का सहयोग होगा श्राइन बोर्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमारे सहयोग पूरा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष समिति हर उस एक्शन को भी सुपरवाइज करेगी जो श्राइन बोर्ड द्वारा लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। पार्टी का कहना है कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलवाया जाए। जो स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन मिली उनको तो रीअकोमोडेट जो है वो किया जा रहा है। जो छात्र उनका शिकार हुए उनके लिए क्या करना चाहिए, खासकर छात्रों को सीट्स नहीं मिल पाई। जी देखिए, फिलहाल तो हम सिर्फ, मैंने पहले भी जैसे बोला, हम एक विषय को लेकर चल रहे हैं कि जिन बच्चों का अभी वहाँ पे एडमिशन हुआ उनके साथ में कोई अन्याय ना हो, तो वो हमने जहाँ जहाँ हम अपनी बात पहुँचा सकते थे हमने वहाँ पर बात पहुँचाई है और उन बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होगा। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का है तो वो भी बंद होगा, क्योंकि आपको पता है किसी की भी समस्या का समाधान निकालना हो तो परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। अभी कांग्रेस का बयान आया, कहना है कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है उनकी कमियों को छुपाने के लिए इसको क्लोज डाउन किया गया, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है ये। जी देखिए, तो आप अगर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बात पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था हमें उसमें सफलता मिली है और आज का दिन हम अपनी उस विक्ट्री को डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स बी पार्ट ऑफ आवर टीम एंड एंजॉय द विक्ट्री टुडे। बीजेपी के कुछ एमएलए ने आप लोगों का साथ दिया, बीजेपी के द्वारा उनके लिए ऑर्डर निकाला गया है, तो क्या संघर्ष कमेटी उनके एमएलए के साथ है? जी देखिए, के खिलाफ दिए गए थे ना उनको। नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के एमएलए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जैसे आपको मालूम होगा, पहले भी हमारा बार बार निवेदन, वो एमएलए एनसी के भी हो सकते हैं, पीडीपी भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एनसी में भी कुछ एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो भी, उनका भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं। तो वो उस तरीके से, हम भारतीय जनता पार्टी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहिए।